सफर के बाद आपको चाहिए होता है बेहद पौष्टिक पेट भर खाना। रात को बिस्तर पर पड़े और सीधे सुबह उठे। उठते ही हमने चाय पी और जो साथी थे जिन्हें ऊपर जाना था उनको टाटा किया। पेट भर के आलू के पराठे, पहाड़ी गाय का देसी घी, उसी की बनी हुई दही और चाय पी और फिर निकल लिए अपने रास्ते। अब नीचे की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हमें दिखा ये पौधा। इस पौधे पे लगे हैं घेंघरू, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। ये खट्टे मीठे फल होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट से भरपूर ऑर्गेनिक होते हैं। 100% ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम शुद्ध इन्हें मिला होता है। तो ये हमने खाए और उसके बाद नीचे की तरफ हम निकल लिए। बहुत ही टेस्टी होते खाने हैं। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है इनके ऊपर भी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आपके शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। जब आप नीचे की तरफ चलेंगे ना, पहाड़ी यात्रा करने के बाद 21 किलोमीटर चलने के बाद जब आप चढ़ाई करी, उसके बाद उतर भी गए हैं लगभग 16 किलोमीटर, आपके घुटने आपको महसूस होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह तो की नहीं थी, सीधे ही चले गए थे। अब उतरते वक्त यहां पर बहुत बुरी हालत है, घुटने महसूस ही नहीं हो रहे। धीरे धीरे किसी तरह से पैरों को देख कर रख रहे हैं, क्योंकि पत्थर भी टूटे हुए हैं और जगह जगह से खिसके हुए हैं। रख रखाव नहीं किया गया इस रास्ते का बेसिकली। उतराई के वक्त पैरों पर कंट्रोल ज्यादा रखना होता है और वो ही नहीं था। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं। अब आज उतरना भी जरूरी है, हालांकि बहुत ही सुंदर जगह है। जय बाबा रुद्रनाथ की। हर हर महादेव। कृपा नहीं हो तो ये ट्रैक पूरा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल ट्रैक है, हर जगह से टूटे हुए पत्थर है, रास्ता नहीं बना हुआ ढंग से। पता नहीं क्यों सरकार देख ही नहीं रही इस तरफ। जब आप जंगल में जाते हैं और वो भी उत्तराखंड के जंगलों में और हरे भरे पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल में, और आपको पेट भर खाना मिल जाए, तो बस मन से एक ही बात करता है, कहीं बढ़िया सा पत्थर देखो, उस पर बैठो और धूप सेकते हुए नज़ारे का आनंद लो। लेकिन वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सबसे कम है वो समय था। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चल दिए और आकाश आगे था, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये ऐसी जो चढ़ाई उतराई है, इसमें जान निकल जा रही है। तो बहरहाल धीरे धीरे हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं। यही सब जो रास्ते हैं, यही जो बढ़िया खुशनुमा माहौल है, जो ताज़ी हवा है, यही आपको यहाँ बार बार वापस ले आती है। हालांकि ये रुद्रनाथ जी का ट्रैक तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, ये पत्थर पे बंधा हुआ, ये इसे घास के पूले बोलते हैं। ये अब घास बांध दी गई है, जब इसको बाद में ज़रूरत होगी तो यही घास जो है निकाल ली जाएगी। तो ऐसे आपको पेड़ों पर भी बंधे हुए दिखेंगे, दूर वो आपको पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे भी बंधे हुए हैं। थोड़ा बीच बीच में सुस्ताने का मन तो करेगा ही, हम भी बैठ जा रहे हैं कहीं कहीं। तो इन खूबसूरत वादियों के बीच 3 दिन बिताए, बड़े ही सुंदर ट्रैकिंग करी, काफ़ी दुर्गम चढ़ाई थी, दिक्कतें आईं और अब ये यात्रा समाप्त होने को है। रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे फिर अपने होटल तक जाएंगे और फिर वहाँ से घर के लिए निकलेंगे। फिलहाल ये हमारे पीछे ये सारा ट्रैक हम करके आ चुके हैं और कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ डरावनी जगहें देखी, रास्ते में कुछ कुछ महसूस किया। वो बहुत सारी कहानियाँ हैं, मन ही मन लोगों की बातें सुनी, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आज जब लोग चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो, उनके यहाँ तक सड़क पहुँचे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि रुद्रनाथ महादेव तक सड़क ना पहुँचे। बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि अगर सड़क चली गई तो वहाँ भी वैसा ही माहौल हो जाएगा, इनको डर है, जैसा कि बाकी सब तीर्थ स्थानों पे हो गया है। अय्याशी,
भांग, चरस, शराब पीना, आवारागर्दी, उस सब से सभी लोग बचना चाहते हैं। दूसरी एक और बड़ी वजह है, वो वजह है व्यवसाय। जो ये ट्रैक के चारों तरफ जिन जिन ने अपनी जगहें खोल रखी हैं, सब बंद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये बातों को समझना कि गांव का जीवन कुछ हद तक इन सब पर भी निर्भर है। सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि रास्ता तो कम से कम ठीक कर देना चाहिए यार, बहुत बुरी हालत है। चलिए, ये सफ़र ख़त्म होने को है। अब ज़रा सा रास्ता रह गया है, लेकिन लोग जो हैं वो काम नाम कर रहे हैं। जो घसियारी सुबह मिली थी वो भी घास लेकर अब नीचे की तरफ आ गई हैं, और दूर तो दिख रही थी, अभी देखो नज़दीक भी आ गई हैं। और ये घसियारी इतना बड़ा घास का गट्ठर लेकर नीचे की तरफ जा रही है। इनसे बात करते हैं। देखो हम अभी तक कौन यही बन था गया हमारा। इनका? आप घास काट के भी आ गए। तभी तो पढ़ो मैं तुम तब आ रही है क्यों रहे हैं हाँ। हैं तब अरे फोन बच गया भाई। ये भगवान आराम नहीं, पैर दर्द हो गए अब। हेलो अरे आप आमीन तुम लोग को पड़ते ताक अच्छे। ताकत मजबूरी हुई हमारी मजबूरी। हेलो हाँ। नमस्ते लोग क्या कर रही हो? असली गाय का दूध तो आप ही लोग हैं? पी जाओ। कक अच्छा अरे उस ताड़ा आप काटना हो आप सोचो कि सितंबर एंड में भी यहाँ पर इतनी ठंड है। यहाँ पर हम 3 लोगों ने यात्रा पूरी की है और सितंबर एंड चल रहा है और इतनी ठंड है कि ये इतनी मोटी मैंने जैकेट पहनी हुई है। मुश्किल है भाई, फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स तो बिल्कुल हाथ नाज़। उतरते वक्त के बीच में एक नल लगा हुआ है, यहाँ पर पानी पिया। ये वही पहाड़ों का पानी है, मिनरल वाटर, जिसकी सप्लाई भी की जाती है। अब अलग अलग गांवों में नलके लग गए हैं। तो भैया उतर तो गए नीचे, अब यहाँ से सीधे निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो यहीं से यात्रा शुरू की थी और यहीं ख़त्म। वाइंड अप यही है कि जिसको भी आना हो अपने आप को प्रिपेयर करके आए। 5-6 दिन की छुट्टियों पे आए और पूरी तैयारी के साथ, है ना। ये ट्रैक डिमांड करता है बहुत कुछ। आपको अपनी विल पावर और अपने साधन, मतलब थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा कुछ खाने को, पानी की बॉटल, ये सब चीज़ें साथ रख के लाना। मतलब नोवाइस यानी कि शुरुआती ट्रैकर्स के लिए नहीं है। भयंकर है, घुटने दर्द कर रहे हैं, ट्रैक भी ख़राब है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार अगले ट्रैक पर। जय रुपये।